नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 55वें सत्र में आपका स्वागत है। आज हम छठा समुल्लास आरंभ करने वाले हैं, जिसका विषय राज धर्म से है। तो आज एक विशेष दिन हो जाता है, एक नया समुल्लास। इसके पहले हमने 5वें समुल्लास में 5-6 सप्ताह में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का अध्ययन किया था। तो आरंभ कहते हैं, अथ षष्ठ समुल्लासारंभ, अर्थात अब छठा समुल्लास आरंभ होता है। अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः, अब राजधर्म की व्याख्या आरंभ करता हूँ। लेखक का ऐसा वचन है, लेखक की प्रतिज्ञा है। शुरू में वे मनुस्मृति के 2 श्लोक लिखते हैं। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वेत्तो भवेन्नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। अगला श्लोक है, ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं पयेरक्षणम्। अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्म को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार कहते हैं। कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा यथावत करे। तो मनुस्मृति का भी लगभग यही ढांचा है। वहाँ भी 4 वर्ण और 4 आश्रमों का व्याख्यान देने के बाद मनुस्मृति में राजधर्म का उल्लेख है, और ठीक वैसा ही महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में किया है कि चारों आश्रमों की बात हो गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम की तीसरे समुल्लास में, चौथे आश्रम की गृहस्थ आश्रम की चौथे समुल्लास में, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की शिक्षा हमें 5वें समुल्लास में मिल गई है। और जैसा आप जानते हैं, 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिनका हम वर्ण कहते हैं, इसका संबंध गृहस्थाश्रम से है। क्योंकि गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है, और कर्म योनि की जो मनुष्य योनि की सार्थकता है कि अब हमें समाज को कुछ देना है। तो समाज को संतानोत्पत्ति के रूप में गृहस्थाश्रम की सार्थकता, और उसके साथ ही साथ परिवार को चलाना, संचालन करना, लालन पालन करना, और इसके लिए आजीविका के लिए समाज को कुछ योगदान देना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य विषय हो जाता है ज्ञान प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम का मुख्य विषय है कर्म की प्रधानता। वानप्रस्थ का उपासना से संबंध है, और फिर संन्यास आश्रम में उपासना के फलस्वरूप विज्ञान की प्राप्ति है। तो जो 4 वेद के 4 मुख्य विषय हैं, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, वैसे ही 4 आश्रम के भी 4 विषय हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। तो कर्म की प्रधानता गृहस्थ आश्रम में है, और जैसा कि मनुष्य योनि में ऐसा है कि हर मनुष्य दूसरे से अलग है, विलक्षण है। किसी की शिक्षा में ज़्यादा, विद्या प्राप्ति में अधिक रुचि है, किसी की रुचियाँ कुछ और प्रकार की हैं, और रुचियाँ ही नहीं, सबकी सामर्थ्य भी अलग-अलग है, ज्ञान के संदर्भ में और कला कौशल के संबंध में। अतः हर व्यक्ति को यह अधिकार बनता है कि वह चुनाव करे कि किस तरह से वह समाज में योगदान देना चाहता है।
तो चारों आश्रम की बात हो गई और गृहस्थ आश्रम में वर्ण की प्रमुखता है, क्योंकि वर्ण का औचित्य ब्रह्मचर्य आश्रम में है नहीं। जब सभी बच्चे, चाहे वो राजकुमार हो या किसी दैत्य परिवार का हो, सबको एक समान खाना-पीना, शिक्षा-दीक्षा मिल रही है, सब एक जैसे हैं, तो वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में भी कोई गुरुकुल में शिक्षा दे रहा है अध्यापक के रूप में, या कोई गुरुकुल में अपनी सेवा दे रहा है, या विभिन्न आश्रमों में अपनी साधना में लगे हुए हैं, स्वाध्याय और उपासना में। सन्यासी तो सन्यासी ही है, और हमने देखा जिसने गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण वर्ण का चुनाव किया था, उसके लिए ही सन्यास आश्रम के द्वारा सत्य का उपदेश देने का विधान बनता है। तो जहाँ तक चारों वर्णों का प्रश्न है, उनका संबंध गृहस्थाश्रम से ही है। तो यहाँ बताया मनुस्मृति के इन 2 श्लोकों के माध्यम से कि 4 आश्रम और 4 वर्णों की जितनी बात कहनी थी, महर्षि दयानंद ने भी चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम के प्रसंग में ब्राह्मण का विशेष धर्म और वैश्य और शूद्र का भी जो विशेष धर्म है, ऐसे ज़्यादातर सब सामान्य धर्म सभी गृहस्थियों पर लागू होते हैं। पर वर्णों की जो विविधता है, उसके हिसाब से उन वर्णों का उपदेश दे दिया था। क्षत्रियों के लिए जो क्षात्र धर्म बनता है, वहाँ उन्होंने लिखा कि मैं इसका उपदेश छठे समुल्लास में करूँगा बाद में। तो अब वह समुल्लास आरंभ हो चुका है। तो यहाँ पर मनु जी ने मनुस्मृति में जिस तरह से रचना काल की है विभिन्न अध्यायों की, उसी को वैसा ही लगभग महर्षि दयानंद ने भी किया। चारों आश्रमों की बात हो चुकी है। गृहस्थ आश्रम के प्रकरण में ब्राह्मण वैश्य शूद्र के विशिष्ट कर्मों की बात हो चुकी है, और तब जो कहा था कि छठे समुल्लास में राजधर्म की चर्चा होगी, वह अब आरंभ हो चुकी है। फिर दूसरा श्लोक कहता है कि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये भी एक शैली है, वेद मंत्र भी बहुत आते हैं। ब्रह्म च सत्यम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर राज व्यवस्था देखते हैं। ब्राह्मण का तो मुख्य काम है स्कूल कॉलेज में या आचार्य गुरुकुल में अध्यापन करना, लेकिन और अनुसंधान आदि करना, उपदेश आदि देना, ये ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मण का एक कर्तव्य राज व्यवस्था में, जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं, जो को विधायिका कहलाती है, चाहे संसद में हो या विधान सभा या विधान परिषद के रूप में विभिन्न प्रांतों में हो, अमेरिका में जिसको कांग्रेस कहते हैं, वह जो उसके जो सभासद हैं, ऐसी हमारी पुरानी परंपरा थी कि वो सभासद ब्राह्मण वर्ण के विद्वान होने चाहिए। क्योंकि जो विद्वान है, जो शास्त्रों में सब जानता है, वेद आदि की विद्या जिसने सांगोपांग अध्ययन किया हुआ है, वही सही ढंग से विधि विधान की रचना करता है। किंतु आजकल लोकतंत्र में ऐसी बात है ही नहीं। अब तो चुनाव होते हैं और जो जनता को मन मोह ले, वो संसद में विभिन्न विधायिकाओं में पहुँच जाते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा ये थी कि विधायिका में ब्राह्मण हैं, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो शासन व्यवस्था चलाती है, जिसका प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी शासनाध्यक्ष हैं, उसको वो क्षत्रियों की होती थी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर, ब्राह्मण विधि विधान का निर्माता है और क्षत्रिय का दायित्व है कि लॉ एनफोर्समेंट जिसको कहते हैं, कि सारे देश में न्याय व्यवस्था ढंग से चले और कोई भी चीज़ उसके विपरीत न हो सके। तो इस तरह के कई वेद मंत्र आते हैं, और आगे भी अभी महर्षि दयानंद उनका उल्लेख करने वाले हैं। ब्रह्म च क्षत्रम च, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर शासन व्यवस्था चलते हैं। एक दूसरे पर उनका एक एक दूसरे पर वे आश्रित हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय पर आश्रित है
कि वो इस न्याय व्यवस्था को क्रियान्वित करेंगे और क्षत्रिय वर्ग के लोग इस बात पर आश्रित हैं कि ब्राह्मण वर्ग हमें दिशा निर्देश देगा, हमें विधि विधान का निरूपण किया जाएगा, तो जिसके अनुसार हम चलेंगे। तो यह जो चेक एंड बैलेंस की बात है, यह वैदिक व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। और मनु जी जो आदि राजाओं कहलाते हैं, सबसे प्रथम जिन्होंने विधि विधान संविधान बनाया मनुस्मृति के रूप में, उसका तो ये निरूपण किया जाना बहुत स्वाभाविक बनता है। इसके आगे चलकर महर्षि दयानंद ऋग्वेद का एक मंत्र लिखते हैं, तीर्णी राजाना आइए, हाँ, वेद मंत्र ऋग्वेद का है, तीसरे मंडल का 38वें सूक्त का छठा मंत्र। तीर्णी राजाना विदते पुरूणी पयि विश्वानि भूषथ सदांसी। इसके अर्थ में उपदेश देते हैं, ईश्वर उपदेश करता है कि, अर्थात ईश्वर का उपदेश है मनुष्यों के लिए, उस भाषा में बात हो रही है। राजाना, राजा और प्रजा के पुरुष मिलके विदथे, सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में तीर्णी सदांसी, तीन सभाओं के लिए हमें ईश्वर ने आदेश दिया है, अर्थात विद्याय सभा, धर्माय सभा, राजाय सभा। विद्या का एजुकेशन से संबंध है, धर्म का सब जन कल्याण के लिए संबंध है, और राजाय सभा अर्थात राजकाज, न्याय व्यवस्था, सबका राज व्यवस्था का सुसंचालन हो सके। तो ये तीन सभाओं का गठन करने को जैसे ईश्वर ने राजा को आदेश दिया है, पूर्णी बहुत प्रकार के, विश्वानी समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को, मनुष्य आदि कह दिया तो मनुष्य पशु पक्षी प्राणी मात्र आ गए इसमें, सबका ध्यान रखना है, सबके कल्याण की भावना से। परिभूषत, सब ओर से विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत कहें। तो राजा को कर्तव्य बताया कि तुम प्रजा के साथ मिलकर ऐसे तीन सभाओं का गठन करो, जिससे क्या होवे, सुख प्राप्ति होवे और विज्ञान वृद्धि कारक, यानी पूरी जनता और जो पशु पक्षी आदि भी हैं, सब प्राणी मात्र को सुखदायक लगे यह राज्य आपका। और इस तीन सभाओं का विषय, मुख्य विषय हो शिक्षा से संबंधित और धर्म रूपी, धर्म यहाँ रिलीजन के अर्थ में नहीं है, जो उत्कृष्ट कोटि के कर्म है जिससे सबका कल्याण होता हो, और जो राजाई सभा जिसमें सामान्य प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात आ गई, उस तरह से तीन सभाओं को बनाए, और ये सभा के सदस्य प्रजा में से ही बनेंगे, तो उस प्रकार से, और विश्वानी यानी सकलान, सब तरह की, समग्र तरह के, परिभूषित, मनुष्य और प्राणी मात्र को सब तरह से अच्छा कुछ मिले, परिभूषित, भूषण जैसा हो जाए, हम सब आभूषणों से जैसे भूषित होते हैं, सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे आभूषण में उपसर्ग है, यहाँ पयी है कि परिधि वाला, जैसे सब दिशाओं से, सब प्रकार से क्या क्या भूषण के रूप में गिनाया, विद्या मिले सबको, स्वातंत्र जिसको फ्रीडम और लिबर्टी बोलते हैं, तो ये स्वतंत्रता भी बड़ी आवश्यक चीज है। मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है और राज व्यवस्था से थोड़ी बहुत स्वतंत्रता स्वीकार भी कर ले, तो इसलिए कि उसे स्वतंत्रता को धारण करने का अवसर मिलेगा। फिर सब ओर से धर्म हो, यानी सबके मन में धर्माचरण की ही इच्छा जागृत हो, सुशिक्षा, सब तरफ से एजुकेशन सिस्टम, छोटे बच्चों का से लेकर बड़ों तक का, और जो जो धनादि हैं, जो सांसारिक संपदा है, उससे भी सबको अलंकित करे,
यानी भूषणों से जैसे अलंकृत किया जाता है, वैसे परिभूषित शब्द का अर्थ किया है। किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, और इस सब का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। तो एक छोटे एक पंक्ति में वेद मंत्र में इतने गहरे भाव हमारे लिए बताए हैं कि राजा को किस तरह से, राजा शब्द कुछ विचित्र लग सकता है कुछ लोगों को आज के युग में, किंतु राजा शब्द का आप वह अर्थ लीजिए जो हर राष्ट्र में एक राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जैसा एक व्यक्ति होता है। अंत में एक व्यक्ति होता ही है जो उस राष्ट्र का प्रमुख है, जो जैसे किसी भी संस्था का एक प्रमुख होता है, सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वैसे ही राष्ट्र भी एक संस्था है और उसका भी एक प्रमुख है। उसके लिए आजकल कहीं राष्ट्रपति शब्द है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, जो भी अलग-अलग दे शब्द हैं, जो भी वो व्यक्ति उस सबसे सर्वोपरि पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए यहाँ राजा शब्द है। और सारी सृष्टि का राजा तो महित्वैक राजा जगतो बभूव, उस पूरे जगत का राजा जैसे ईश्वर है, जिसका शासन पूरे जगत पूरी सृष्टि में है, बिना किसी भेदभाव के। सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, बादलों से मीठे जल की वर्षा सबके घर में, सबके आंगन में होती है, और वायु भी सबको, अन्न जल वायु सबको बराबर ईश्वर के जो राज है, ईश्वर राजा के रूप में सबका ध्यान रखता है, प्राणी मात्र का, और सबके कल्याण के लिए उसने अवसर दिए हुए हैं। और सब कर्म फल व्यवस्था भी है, न्यायकारी भी है, दयालु भी है। तो ईश्वर की जो क्रिया पद्धति है, कार्य पद्धति है, उसी को जो अच्छे ढंग से इन द इमेज ऑफ ईश्वर उतारेगा, वही राजा उस देश का उतना ही भला कर सकेगा। तो यह भावना हमने ऋग्वेद के मंत्र में देखी। आगे अथर्ववेद का बहुत छोटे से मंत्रांश दिया है, तम सभा च समितिश्च सेना च। तो यहाँ 3 शब्द आए हैं, सभा, समिति और सेना। तो हर राज्य व्यवस्था में इनका अपना योगदान है। तो इसका अनुवाद में लिखा, उस राजधर्म को, तीनों सभा जिसका भी उल्लेख किया था, राजाय सभा, धर्माय सभा और विद्याय सभा, तो तीनों सभा और समितिश्च, संग्रामादि की व्यवस्था। तो समिति हम जानते हैं, जो कुछ लोगों की एक समिति होती है जो एक कार्य विशेष के लिए बनाई जाती है। तो और सेना च, सेना मिलकर पालन करें। तो राजा के लिए जो विधान बताया, फिर बताया कि अंत में जो राजधर्म प्रकट होकर आए, जो तीनों सभाओं से जिसकी पुष्टि की गई हो, राजा ने भी उस पर अपनी पुष्टि लगा दी हो, उसको राजधर्म को हर कोई, तीनों सभा भी माने और जितनी भी समितियां हैं वह भी उनका माने, और सेना भी उनका पूरा पालन करें। अथर्ववेद का ये दूसरा मंत्र है, सभ्य सभा में पाही ये च सभ्या सभासद। तो इसके अर्थ में लिखा, सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभ्य, सभा के योग्य मुख्य सभासद, तू मैं अर्थात मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन करो, और जो सभा के योग्य सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। तो सभा के साथ यहाँ 2 शब्द आए हैं, सभा के साथ सभ्य आया है और सभासद आया है। तो सभ्य है, जो सभा के अंग हैं वे सभ्य हैं, और सभासद वे हैं जो सभा की व्यवस्था को देखते हैं और इसको आगे जनता तक ले जाते हैं। सभा शब्द भी अपने आप में बहुत ही सुंदर कोटि का शब्द है। जैसे आभा, प्रभा, विभा, ये भा शब्द है। भा शब्द भांति, भास्कर, सूर्य के लिए भी भास्कर शब्द है, जो भा करता है, यानी प्रकाश करता है। तो भा शब्द
प्रकाश के लिए है, तो जहाँ भी प्रकाश का उल्लेख आता है, जो ज्ञान का प्रकाश, तो सूर्य तो हमें हमारी बाहर का प्रकाश देता है, जिससे हमारी आँखें देख सकती हैं। पर मनुष्य के लिए जो विवेकवान प्राणी है, जो बुद्धिपूर्वक निर्णय लेता है, उसकी बुद्धि में यदि प्रकाश नहीं है, तो वह सही विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएगा। तो वह जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने की उसमें क्षमता है और जिसमें यह क्षमता विशेष प्रकार से है, तो वह सभा कहलाती है। सभा अर्थात जो पूरी प्रजा को और राजा को भी प्रकाश दे, आगे के रास्ते समझाए। तो सभा शब्द और जो सभा में बैठने के अधिकारी हैं, जो सभा को सभा बनाते हैं, वे सभ्य कहलाते हैं। तो ये दोनों शब्द अपने ढंग के बहुत ही सुंदर शब्द हैं। इनका अर्थ समझ में आए तो हम वेद की इस राज व्यवस्था की बातों को समझ सकते हैं। आगे लिखे हैं, इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। तो ये जो आजकल हम चेक और बैलेंस की बात करते हैं कि कोई भी निरंकुश न हो सके, सबके ऊपर एक अंकुश होना चाहिए, अन्यथा वो पूरी परंपरा पर आघात हो सकता है और सारी व्यवस्था नष्ट हो सकती है। तो ऐसा विधान बताया गया कि किसी को भी स्वतंत्र पूरी अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। अब बता रहे हैं कैसे? राजा जो सभापति, तदधीन सभा, सभा का सभापति राजा होगा और उसके अधीन सभा चलेगी, क्योंकि वह अध्यक्ष है उसका। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ क्या जोड़ दिया? सभाधीन राजा, सभा जो निर्णय लेगी, अंत में राजा उसको स्वीकार करेगा, है ना? तो राजा भी सभा के अधीन होगी। ये इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर अधीन है। फिर राजा और सभा प्रजा के अधीन। अब अंत में प्रजा है, जो बोलते हैं ना जनता जनार्दन, जो राजा और सभा का चुनाव करती है और बताती है। प्रजा कहे कि हमें ये राजा पसंद नहीं है, तो उसको हटना पड़ेगा। और प्रजा जब तक प्रजा है, कब तक? वह राज्यसभा के अधीन है। राजा के अधीन नहीं लिखा है, राज्यसभा के अधीन। तो अंत में सारी सत्ता है राज्यसभा के हाथ में। और राज्यसभा एक समुदाय है जो मिलकर बुद्धिमान विद्वानों का, सभ्य लोगों की सभा है, उसके अधीन राजा है और सभा का संचालन राजा के अध्यक्षता, सभापतित्व में होता है। तो सभा पूजी कभी निरंकुश नहीं हो सकती, राजा भी निरंकुश नहीं हो सकता। और इस राज्यसभा के अधीन जनता है, प्रजा है, और प्रजा ही राजा और सभा का चुनाव कहते हैं। उनके राजा और सभा प्रजा के अधीन है। तो इतना कुछ व्यवस्था इतनी अच्छी थी और इस ढंग से हमारे देश का हजारों लाखों साल का स्वर्णिम इतिहास है। तो हम आगे भी देखेंगे इस तरह की बातें। अब शतपथ का ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद कर्म की प्रधानता है, तो इसमें राष्ट्र संचालन की बात होती है और अथर्ववेद में भी इस तरह की बहुत सी बातें हैं। ऐसे हर वेद में, वेद सब मिलाकर सत्य विद्या का सब सत्य विद्या का पुस्तक है। लेकिन वेद के जो 4 विषय बताएं, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये उन वेदों की प्रमुखता है। आइए शतपथ का यह वचन पढ़ते हैं। शतपथ का कांड 13, अनुवाक 2 और ब्राह्मण 3 है। राष्ट्रमेव विश्या हन्ति तस्माद् राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्र्या याद्यां करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यते इति। इसका अर्थ लिखते हैं, जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विषया हन्ति,
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। यदि कोई राजा ऐसा हो जाए जो निरंकुश है और प्रजा से स्वतंत्र है, तो वह राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करेगा। जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्रीय विषमघातु का प्रजा का नाशक होता है। अर्थात विषमेव राष्ट्राद्यम कर वह राजा प्रजा को खाए जाता है, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मार कर खा लेते हैं, वैसे स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक अधिक न होने देना। श्रीमान को लूट खूंट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। अब इसके पहले हमने महर्षि दयानंद के शब्द पढ़े थे कि प्रजा के अधीन राजा और राजा के अधीन प्रजा। तो अब बता रहे हैं कि राजा यदि निरंकुश हो जाएगा तो शतपथ के इस वचन से बताते हैं वह कितनी हानि कर सकता है। जैसे जंगल में एक सिंह है, वह निरंकुश होता है, उसको तो पशुओं ने राजा का चुनाव करके बनाया नहीं है। वह एक हिष्ट पुष्ट भी पशु को मार कर खा जाता है। तो जिस किसी का जहाँ उसको मन आया किसी भी पशु को के ऊपर आक्रमण करके घात करके वह मार कर खा जाते हैं, क्योंकि वे निरंकुश हैं, किसी का भी उन पर शासन नहीं चलता। वैसे ही हमें शतपथ का यह वचन समझाता है कि यदि किसी राज्य में राजा स्वाधीन हो जाए, स्व के अधीन, है ना, प्रजा के अधीन नहीं है, तो वह कितना घातक हो जाएगा और सबके लिए हानिकारक करेगा और जनता के लिए भी और राष्ट्र को भी पतन कर देगा। तो इससे हमें सावधान किया जाएगा। इसलिए अब आगे बता रहे हैं अथर्ववेद के एक मंत्र के द्वारा, इंद्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसो राजसु राजयातय चैकेत्य ईड्यो वंद्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह। अथर्ववेद कांड 6 अनुवाक 10 वर्ग 98 मंत्र 1। तो हे मनुष्यों, इसका अर्थ है जो यह इस मनुष्य के समुदाय में लोक होता है, लौकिक जगत। तो इस मनुष्य के समुदाय में इंद्र परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जयाति जीत सके, न पराजयातय जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजसु राजाओं में अधिराज सर्वोपरि विराजमान राजयातय प्रकाशमान हो, चैकेत्य सभापति होने को अत्यंत योग्य, ईड्य प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त, वंद्य अर्थात वंदना के योग्य सत्कर्णी, चोपसद्य समीप जाने और शरण लेने योग्य, जैसे उपासना से जुड़ा हुआ है, उपसद्य, नमस्य सबका माननीय, भव होवे उसी को सभापति राजा कहें। तो यहाँ हमें एक तुलना देकर समझाया गया है, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य में जिसका स्रोत वेद ही है, तो वेद में ऐसी बात है कि सबसे सर्वोपरि राजाओं में सबसे अच्छा इंद्र माना जाता है। तो क्षत्रियों में जो एक आदर्श है सबसे ऊंचा, वह इंद्र का है, और ब्राह्मणों में जो आदर्श है वह बृहस्पति है। दोनों नाम असल में तो परमात्मा के हैं। तो परमात्मा ही सबसे अच्छा राजा है, सबसे अच्छा और सबसे उच्चतम कोटि का विद्वान उपदेष्टा है। तो यहाँ राज काज की बात चल रही है, राजधर्म का प्रसंग है। तो उस काल्पनिक राजा की बात की जिसको हम इंद्र के नाम से जानेंगे, और इंद्र एक ऐसा शब्द है जो हर मनुष्य पर भी लागू होता है। हमारा जो पुरुष है, हमारा आत्म तत्व है, उसको भी इंद्र कह सकते हैं। वह सब हमारी इंद्रियों का स्वामी है। तो जैसे इस मेरे शरीर में, हम सबके शरीर में इंद्र राजा की तरह बैठा है, जो आत्म तत्व पुरुष
हृदय आकाश में बैठा है, उसकी इच्छा से ही मेरा तन मन सब काम करता है, उसी का शासन इस पूरे शरीर में हो रहा है। तो वैसी कल्पना की कि एक ऐसा राजा है जो राजाओं का भी राजा है। तो इसमें चक्रवर्ती राज्य की भी भावना है। हमारे देश में देश के राजा बहुत बार चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ आया कि अन्य राजाओं में भी जो सर्वोपरि हो। तो चक्रवर्ती राजा सबसे बड़ा है। जैसे आज हम कल्पना करें कि इस संसार में कोई बड़ी शक्ति है, सुपर पावर शक्ति है, जिसकी हर बात को सारी दुनिया मानती हो। आज ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक ऐसी शक्तिशाली राजा हो इस संसार में, जिसकी बात को सब कोई बड़ी श्रद्धा से, केवल उसकी सैन्य शक्ति ही नहीं है, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी है कि उसकी कही हुई बात का सब कोई भली प्रकार से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उसको सही पाकर उसको मानते भी हों। तो ऐसी कोई शक्तिशाली राज्य हो, तो उसका राजा हो, वह चक्रवर्ती राज्य कहलाता है। तो यहाँ उस चक्रवर्ती राजा इंद्र की बात हो रही है, जो हर किसी को परम ऐश्वर्य का कर्ता। इंद्र को शाब्दिक अर्थ ही है जो ऐश्वर्यों में सबसे उच्च कोटि का है, सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली है, शत्रुओं को जीत सकता है और शत्रुओं से पराजित नहीं होता, और सारे राजाओं में वह सर्वोपरि विराजमान है। जैसे उसकी प्रजा ने उसे चुना है, बल्कि दूसरे देश के राजाओं ने भी उसको अपना अपना आदर्श माना है। और उसका प्रकाश कैसा है कि वह सभापति अपने कर्मों से, कृत्य अपने कर्मों से वह इस पद पर, इंद्र के पद पर सुशोभित होने के योग्य है। ईर्ष्या भी है। ईड़े, अग्निमीड़े में हम गुणगान कहते हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव की हर कोई जैसे गान करके प्रशंसा करता हो। वंद्य है, वंदना सत्करणीय है, उपसद्य है, अतः सब उसके पास बैठने के उत्सुक होते हों, सबका माननीय है, नमस्य है और ऐसा होए। इतने सारे गुण बताए हैं जो राजा इंद्र में हैं। जो एक इंद्र तो ईश्वर का भी नाम है, उसके लिए है, और उसी का जैसे प्रतीक के रूप में इस जगत में एक चक्रवर्ती राजा होवे, तो ये पूरे संसार में सुख शांति की एकदम, जैसे सुख शांति का सागर भर जाए। तो एक आज तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र में भी सबकी एक सभा तो है, लेकिन उसके पास उतने अधिकार नहीं है, उस तरह के लोग नहीं है। तो मूल समस्या यही है, आज का मनुष्य उस कोटि का रहा नहीं, प्रजा बहुत निम्न कोटि की हो गई है। तो यथा राजा तथा प्रजा, ये दोनों तरफ से लागू होता है। प्रजा बहुत अच्छी नहीं है, तो राजा भी अच्छे नहीं है, और राजा अच्छे नहीं है, तो प्रजा भी अच्छी नहीं है। तो हमें आज समाज का यही काम है कि एक-एक व्यक्ति को सच्चे अर्थ में आर्य बनाना। आर्य ईश्वर पुत्र, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जैसा है, उसको आंशिक रूप में अपने अंदर धारण करना, उससे एक आयत्व की भावना आए और फिर एक नई जागृति आए। तो इस तरह से हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यजुर्वेद का एक मंत्र है, 9वें अध्याय का 40वां मंत्र। इमं देवा सपत्नम सुवध्वम महते क्षत्रियाय महते ज्येष्ठ्याय महते राज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय। हे देवा, विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इमम इस प्रकार के पुरुष को, महते क्षत्रियाय बड़े चक्रवर्ती राज्य, महते ज्येष्ठ्याय सबसे बड़े होने, महते राज्याय बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालन के लिए असपत्नम सुवध्वम सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित
पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। तो अभी जो मैं थोड़ा चक्रवर्ती राज्य इंद्र की बात कर रहा था, वही शब्द यहाँ आ गए हैं कि इस मंत्र से परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं, ईश्वर, कि तुम एक ऐसे राजा को बनाओ जिसका चक्रवर्ती राज्य हो, परम ऐश्वर्य युक्त हो और धन धान्य से भरा हो, जहाँ पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। भूगोल यानी पूरी पृथ्वी में कोई भी किसी का शत्रु ना हो, किसी को किसी भी प्रकार का भय ना हो। एक षोडशा सुंदरी 16 वर्ष की कन्या भी आभूषणों से युक्त रात्रि के समय बिना किसी भय के इधर से उधर जा सके। तो एक इस तरह की एक कल्पना है जो एकदम कल्पना ही नहीं है, संभव है, लेकिन हम अभी इससे बहुत दूर हैं। लेकिन यह एक आदर्श हमारे सामने वेद ने रखा है। हम इस दिशा में बढ़ना चाहें और पूरी ईमानदारी से चलें तो यह असंभव कुछ भी नहीं है। आगे ऋग्वेद का एक और मंत्र है, स्थिरा वह संत्वा युधा पयाणुदे वीरूत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी माँ मत्यस्य मायिनः। ईश्वर उपदेश कहता है कि हे आज पुरुषों, मेरे मुंह से पुरुषों निकला, नहीं निकलना चाहिए। तो संस्कृत में संबोधन पुरुषों है। तो आजकल क्या है, बहुत से लोग एक सभा में व्याख्यान देते हैं तो बोल देते हैं भाइयों और बहनों। तो है तो बहुवचन, लेकिन यहाँ मकार अनुस्वार नहीं आएगा, भाइयों बहनों। तो संस्कृत में भी संबोधन वैसा ही है, पुरुष का बहुवचन में पुरुषों। तो हमें अंत में वह अनुस्वार नहीं आना चाहिए। हे आज पुरुषों, वह तुम्हारे, इसके पहले भी महर्षि दयानंद ने ऐसे ही लिखा था, हे विद्वानों राज प्रजाजनों। तो कहीं भी वो बिंदु नहीं है, विद्वानों नहीं है, राज प्रजाजनों नहीं है। संबोधन में संस्कृत व्याकरण और यही हिंदी व्याकरण में भी ऐसा ही है कि भाइयों, हे देवियों नहीं होगा, है ना, देवियों सज्जनों। तो संबोधन में आजकल लोग गलती कर जाते हैं और मेरे मुंह से भी अभी गलत निकला। तो राजपुरुषों, तुम्हारे आयुध कहते हैं युद्ध की जो सामग्री अस्त्र शस्त्र हैं, तो आग्नेय आदि अस्त्र और शतघ्नि जिसको तोप कहा, भुशुंडी बंदूक कहा, धनुष बाण करवाल तलवार आदि शस्त्र। तो अस्त्र कहते हैं जिससे जो दूर से किसी के ऊपर फेंका जाए, और शस्त्र है जैसे तलवार आदि, जो गदा जो आपके हाथ में होती है। तो अस्त्र और शस्त्र, तो अस्त्र में आग्नेय आदि बताया, तो उसकी व्याख्या में महर्षि दयानंद ने दो शब्द लिखे, शतघ्नि और भुशुंडी। शतघ्नि तो हम शत यानी 100, अग्नि घ्न है जैसे शत्रुघ्न है, शत्रु को हन करने वाला, शत्रु को मार देने वाला। तो शतघ्नि का अर्थ हुआ जो 100 लोगों को मार दे। तो इसका अर्थ उन्होंने किया है तोप। और भुशुंडी जो एक को हम मारते हैं, तो उसका अर्थ किया है जो बंदूक है वह है। तो यह सब प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र थे, तो उसका उल्लेख किया। और धनुष बाण भी अस्त्र में गिना जाएगा। फिर करवाल तलवार शब्द आया है, और ये शस्त्र में आया है जो हाथ में लेकर शत्रु पर जिसका वो वार करते हैं, जिसे फेंकते नहीं है। बाकी बंदूक से, तोप से हम गोली या गोला फेंक कर दूर शत्रु को पास, उसके पास उसको चोट लगे इस दृष्टि से मारते हैं। पर तलवार है, गदा है, यह मेरे हाथ में ही पड़ी रहेगी और इससे मैं शत्रु पर वार करूंगा। तो पयाणुदय, पराजय करने,
उत प्रतिष्कभे, और रोकने के लिए, क्योंकि वह जो शत्रु हमारी सीमा में आ रहा है उसको पराजित करना है और उसको रोक देना है कि वह हमारी सीमा में आकर हमारी प्रजा को दुख न दे सके। वीरु प्रशंसित और स्थिर अर्थात दृढ़, संतु अर्थात हों, युष्माकम और तुम्हारी, तविषी अर्थात सेना, पनीयसी प्रशंसनीय अस्तु होवे, कि जिससे तुम, अभी यह मिलिट्री वारफेयर की बात हो रही है, क्योंकि हर राज्य में सेना की आवश्यकता है, क्योंकि इस मनुष्य का स्वभाव है, कुछ मनुष्य देवता जैसे होंगे तो कुछ मनुष्य असुर राक्षस जैसे होते हैं जो आपको शांति से नहीं रहने देते। तो उनसे बचाव करने के लिए और आवश्यक पड़े तो उनका संहार, उनको नष्ट करने के लिए एक सेना की आवश्यकता सदा होती है। ये बाह्य शत्रुओं से लिए है और आंतरिक शत्रु के लिए भी जो दंड व्यवस्था है वो भी है। परंतु मर्त्यस्य मायिनः, जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हों, अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक कहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो जो भी निंदित अन्याय रूप काम करते हैं वैसे शत्रु के लिए क्या क्या विधान बताए कि अस्त्र शस्त्र वाली तुम्हारी सेना हो और तुम उनको पराजित कर सको, उनको रोक सको और इस तरह से तुम प्रशंसा को प्राप्त हो, स्थिर हो तुम्हारा शासन और तुम्हारी सेना भी प्रशंसा को प्राप्त होवे। तो हर राज्य में एक सेना का अपना विशेष महत्व है। अब मनुस्मृति के कुछ श्लोकों के माध्यम से आगे वे जो राज व्यवस्था है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो महाविद्वानों को विद्या सभा अधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें, सबके हितकारक कामों में सम्मति करें, सर्वहित करने के लिए परतंत्र और धर्म युक्त कामों में अर्थात जो जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र हैं। तो यह जो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसको सामाजिक दृष्टि से परतंत्र भी रहना चाहिए जिसमें सबके हित की बात हो। तो आर्य समाज का भी एक नियम महर्षि दयानंद ने इस प्रकार से ही बनाया कि सर्वहित की बातों में लोग परतंत्र हैं और अपने अपने जो व्यक्तिगत है, कितने बजे किसको नहाना है, कितना बजे कैसे दंत धावन और कैसे व्यायाम करने हैं, क्या करने हैं, क्या घर में आज क्या भोजन पकाना है, जो आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, आज आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, जो व्यक्तिगत बातें हैं, आज आप कौन सा पुस्तक का स्वाध्याय करना चाहते हो, इन सब बातों में आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसी इच्छा हो कीजिए। लेकिन आप दूसरों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, किसी को आप कष्ट नहीं दे सकते। सड़क पर आप कैसे चलते हैं, आप अपना वाहन कैसे चलाते हैं, जिसका सरोकार दूसरे लोगों से है, राज्य व्यवस्था से है, उसमें आपको परतंत्र भी रहना होगा, जो हर देश में, हर व्यवस्था में आजकल हम देखते हैं। इसी बात को बड़े ही नियम पूर्वक मनु जी ने लिखा है। पुनः उस सभापति के, तो यहाँ महर्षि दयानंद ने बताया कि विद्या सभा के अधिकारी जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, धर्म सभा के अधिकारी जो धार्मिक विद्वान हैं, विद्वान भी हैं लेकिन जो कर्म की प्रधानता, कर्म धर्मानुकूल हो, इस बात को भी जानते हैं। यहाँ है रिसर्च और स्टडी ओरिएंटेड जो लोग हैं, विद्या की बातें हैं, तो विद्या वही जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपनी अपनी विद्या में पारंगत हैं, वे लोग। और धर्म सभा में तो ये निर्णय लेना है
कि ऐसा कर्म किया जाना चाहिए या नहीं है, वहाँ भी विद्वान, लेकिन उनकी विद्वत्ता धर्म की मान्यता में है, धर्म को जानने वाले हैं। प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राज्यसभा के सभासद, तो राज्यसभा में व्यक्ति धार्मिक तो हो, मानव धर्म का उच्च स्तर पर पालन करता हो और प्रशंसनीय भी हो कि जनता भी उसको अच्छे सद्भावनापूर्ण ढंग से स्वीकार करती हो, तो ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को सभासद बनाना और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण का स्वभाव युक्त महान पुरुषों हो, उसको राज्यसभा का प्रतिरूप मान के सब प्रकार से, अर्थात इस जो राज्यसभा है, इसमें जो सबसे उच्च कोटि का एक एमिनेंट पर्सन हो, उसको राज्यसभा का पति अर्थात सभापति अर्थात राजा बनाना है। और फिर सारे कर्म तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें। जैसे भारत भी स्वतंत्र हुआ तो एक संविधान बनाया जिसके अंतर्गत सब व्यवस्था काम करती है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके ऊपर विधि विधान बराबर लागू होते हैं और सबके हितकारक कामों में सम्मति करें, जो उनके पास आइडिया है, अपनी मति है, वह प्रदान करें। अब पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए? अब मनुस्मृति में जो इसके 3 श्लोक बता रहे हैं कि राज्यसभा का जो सभापति है, वह कैसा हो? इंद्र, अनिल, यम, कारणम, अग्नेश्च, वरुणस्य च, चंद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वती। तो पहले श्लोक का अर्थ किया, वह सभेश राजा इंद्र। तो राजा इंद्र के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इंद्र से तुलना की जाती है कि वह हमारा आदर्श राजा है और अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता, जो सबको जल्दी से ऐश्वर्यशाली बना सके, और वायु के समान, अनिलम शब्द है यहाँ, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय। तो क्या क्या उपमा दी गई है। विद्युत बहुत तेजी से भागता है, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश की गति से। तो इस गति से वह सबके अंदर ऐश्वर्य का निर्माण कर सके, और वायु सबको प्रिय है, बिना वायु के हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार वह सबके लिए प्रिय हो। तो इंद्र राजा के लिए क्या क्या विषय, क्या क्या विशेषण दिए हैं, बता रहे हैं। हृदय की बात जानने वाला, वो जैसे किसी को भी देखे तो समझ जाए, जैसे एक माँ एक बच्चे को देखते ही पहचान लेती है अपने बच्चे को कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये क्या सोच रहा है, क्योंकि वो इससे हृदय से ऐसे जुड़ी हुई है, उसका मातृ स्नेह है, उसके बच्चे से इतना जुड़ा हुआ है कि वो बच्चे को देखते ही, हाँ अब मेरे बच्चे को भूख लगी है, अब मेरा बच्चा कुछ मुझसे जानना चाहता है, कुछ प्यास लगी है, इसकी ये आवश्यकता है, और तुरंत जान जाती। वैसे ही राजा में भी हो कि जनता को, एक-एक प्रजा के व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ से वह त्रस्त है दुःख से या किस परेशान है, वह जानने की उसमें योग्यता हो। तो यम पक्षपात रहित, न्यायाधीश के समान बरतने वाला। तो नियम शब्द तो सब जानते ही हैं, तो वह यम से बना है। यम जहाँ भी है वह नियम का, उसका क्रियान्वयन के लिए है, न्यायाधीश के लिए है। तो राजा का ये भी दायित्व है कि कई तरह के विवाद उत्पन्न होकर उसके पास आएंगे, तो उसको पक्षपात रहित होकर न्यायाधीश के समान वर्तने वाला होना चाहिए। सूर्य के समान न्याय, धर्म, विद्या का प्रकाशक। तो जैसे सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है और सब जगह उसका प्रकाश पहुंच जाता है। कोई घर के अंदर भी है, थोड़ी सी खिड़की खुली है तो सूर्य का प्रकाश वहां भी आ जाता है अंदर तक। तो सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिल रहा है। तो सूर्य के समान केवल वैसा भौतिक प्रकाश ही नहीं, अपितु न्याय, धर्म और विद्या, इसका सारा प्रकाश वह प्रकाशक बन जाए और सबकी जगह, सब जगह पहुंचा सके। अंधकार अर्थात इससे जो उल्टे हैं, अविद्या, अन्याय, तो प्रकाश क्या करता है, अंधकार को दूर करता है।
तो वैसे यदि वह विद्या का प्रकाशक है तो अविद्या को दूर कर देगा, न्याय का प्रकाशक है तो अन्याय को दूर कर देगा। तो ऐसी अच्छी-अच्छी उपमाएँ दी गई हैं। अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने आए। दुष्ट भी यदि कोई है और वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो उस दुष्ट को भी भस्म करना होगा। तो यह अग्नि का गुण है। वरुण का क्या है? अर्थात बाँधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने वाला। तो वरुण पाश बोलते हैं, जो अपने मोह में सबको बाँध लेता है। तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उसको भी नाना प्रकार के ढंग से, है ना, साम, दाम, दंड, भेद बोलते हैं। उनके व्यवहार को सीमित कर देना, ताकि दुष्टों का आचरण जनता को परेशान न करे, जनता को कष्ट न दे। चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता। तो पूर्णिमा का चंद्रमा कितना आनंददायी होता है कि नहीं तो प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो वह थोड़ा चुभता भी है कभी-कभी तेज गर्मी में, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश परावर्तित करके हमें भेज रहा है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में एक शीतलता है। तो वह जो शीतलता है, श्रेष्ठ पुरुषों को उस तरह से शीतलता आनंददाता हो। और धनाध्यक्ष के समान कोषों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे। और राजकोष जो ऐसा है वह हमेशा परिपूर्ण भरा रहे, किसी तरह की कोई कमी न रहे, जैसे कुबेर का भंडार कभी कम नहीं होता। तो यह जो 3 श्लोक हैं, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से अगला सत्र आरंभ करेंगे अगले सप्ताह। आप सब मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। अब हम पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद। आपका सप्ताह अच्छा बीते। नमस्ते।